जुलाई 2020 तक इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ थी, लेकिन करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ है। अगर यूएन की रिपोर्ट की माने तो 2027 तक पॉपुलेशन में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर देगा और बनेगा पूरी दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। क्या हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हम अब चाइना को ओवरटेक कर देंगे, या हमें दुख होना चाहिए कि अब हमारा प्यारा देश भारत ओवर पॉपुलेशन का बोझ उठाएगा? Overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. नमस्कार, तो आइए आज के इस एजुकेशनल वीडियो में जानते हैं कि भारत को ओवर पॉपुलेशन से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबर्ट माल्थस ने 1779 ईस्वी में एक जनसंख्या सिद्धांत नामक निबंध में अपने जनसंख्या संबंधी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 इस हिसाब से बढ़ती है, पर संसाधन जैसे फूड आइटम्स नॉर्मल स्पीड से बढ़ती है। फॉर द एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 इस हिसाब से हर 25 साल बाद जनसंख्या डबल यानी दोगुनी हो जाएगी। सीधे सीधे कहे तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है उस हिसाब से खान पान की चीजें नहीं बढ़ती। यही नहीं, अभी और सुनिए, ओवर पॉपुलेशन से पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोशल रिलीजियस जैसी कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ती है। मतलब इंडिया में अभी जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उन सब में कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन एक मेजर रीजन रखता है। खासकर भारत के मिडिल के हिस्सों में पॉपुलेशन से स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब हो रही है। तो क्या अब हमारे पास इस ओवर पॉपुलेशन नाम की चिड़िया को कम करने का कोई उपाय नहीं है? तो उपाय है इसका भी, और ये उपाय क्या है डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सरकार को जनसंख्या कम करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर देना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी कहाँ तक सही है, आइए चर्चा करते हैं। चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया गया, जैसा कि आपको पता होगा, चाइना भी भारत की तरह पितृसत्तात्मक देश है, मतलब पुरुषों का डोमिनेंस। तब वहाँ माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता उसका लिंग परीक्षण करवाया जाने लगा। अगर पेट में लड़का रहता तो ठीक है, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं। इससे ये हुआ कि चाइना में 2004 आते आते लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो गई। फिर वहाँ ब्राइड प्राइस मतलब दुल्हन को रुपया में खरीदा जाने लगा, और कभी कभी दुल्हन शादी के बाद रुपया लेकर भाग भी जाती थी। से आप कह सकते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी इंडिया के केस में भी सही नहीं होगा। तो आपके दिमाग में शायद एक सॉल्यूशन और आ सकता है, स्टेरिलाइजेशन का। इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी थी, तब इमरजेंसी के टाइम पर एक एक्ट लाया गया जिसमें संजय गांधी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसमें पुरुषों को स्टेरिलाइज किया गया, कुछ केस में जबरदस्ती भी की गई, और लगभग 10 मिलियन लोगों को स्टेरिलाइज किया गया। फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जनसंख्या पर। तो ये भी भारत के केस में सही नहीं रहेगा। अब एक सॉल्यूशन हो सकता है एजुकेशन और वुमेन हेल्थ केयर। दोनों को साथ लेकर चलने पर समझने में आसानी होगी। इसे समझने के लिए हम जनसंख्या के स्टेजेस को समझते हैं। जनसंख्या के टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, पर अभी हम बस 3 पर ही फोकस करेंगे। जनसंख्या का पहला स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लगभग समान होती हैं। यह स्टेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले थी। फिर आता है दूसरा स्टेज। इस स्टेज में जनसंख्या विस्फोट होता है, क्योंकि इसमें बर्थ रेट बहुत ज़्यादा और डेथ रेट काफ़ी कम। इसके पीछे कारण है, इस स्टेज में मेडिकल की सुविधा थोड़ा ठीक हो जाता है,
तो इलाज उपलब्ध हो गया और मृत्यु दर कम हुआ, पर जन्म दर कम नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इस स्टेज में देश को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जनसंख्या का तीसरा स्टेज आता है। इस अवस्था में साक्षरता दर बढ़ता है, छोटे परिवार के प्रति लोग जागरूक होते हैं और जन्म दर और मृत्यु दर भी कम होने लगता है। इसमें जनसंख्या स्थिर और भारत 1991 में ही इस अवस्था में प्रवेश कर गया था। ज़्यादातर विकासशील देश इसी अवस्था में है। इससे कह सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इन दोनों पर हमारे गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और केंद्र सरकार को एजुकेशन बजट को और बढ़ाना चाहिए। और अभी फ़िलहाल विश्व की जनसंख्या स्थिर है और भारत भी सेक्स रेशियो के मामले में अभी अच्छी स्थिति में है। फिर भी भारत 2027 तक चाइना को ओवरटेक कर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। धन्यवाद।